आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। इंडिया की मेरठ में हुई रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी पर हमला करते हुए कहा, इन्हें लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली हुई। इस रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी दलों की महारैली में कहा, पीएम मोदी ने मेरे पति को जेल में डाला है। इस रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, आप चिंता नहीं कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। पीएम मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे। और आईपीएल के 12वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। वहीं 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड की गई है। इस नोटिस के साथ कांग्रेस का टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गया। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश से काफ़ी तबाही मची। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 4 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लखनऊ में पीडीएम गठबंधन के ऐलान के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार की आधी रात को मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। उन्होंने 340 किलोमीटर सफ़र किया। गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर परिजनों से मुलाकात की। संवेदना प्रकट करने के बाद मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से असदुद्दीन ओवैसी बातचीत करते दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल यानी आज पश्चिमी यूपी के 3 बड़े शहरों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे, जिनमें हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। वह प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में बात करेंगे। देश में होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया का आज 5वां दिन है। 4 अप्रैल को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के लिए भाजपा के प्रत्याशी आज से नामांकन करना शुरू करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यूपी में अप्रैल शुरू होते ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जितनी गर्मी मई से जून के बीच पड़ती है, इस बार अप्रैल में ही वैसी ही परिस्थिति बनती दिख रही है और लोगों को लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। रविवार को कानपुर, लखनऊ समेत यूपी के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहा। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में अब भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। यूपी से दिल्ली और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों को मद्देनज़र रखते हुए 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि यह सभी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेगी। इन सभी स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। ट्रेनों की घोषणा होने के बाद से ही यात्री अभी से ही ट्रेनों में बुकिंग शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में अंगूर के सेवन से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे बीमार पड़ गए। अंगूर का सेवन करने पर उल्टी, दस्त शुरू हो गई।
बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अंगूर के ऊपर की गंदगी से बच्चों को दिक्कत हुई है। अयोध्या में रामधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उपाय ढूंढे जाने लगे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ वाले क्षेत्र रामपथ और भक्ति पथ के ज़मीन पर मैटिंग के साथ छांव के लिए खास तरह के टेंट लगाने की योजना है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तुर्की के स्थानीय चुनावों में विपक्ष को जीत मिली है। इसे राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के 1 साल से भी कम समय में उनकी पार्टी इस हार से राजनीतिक विश्लेषण हैरान है। लेकिन स्थानीय चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की हार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश के खलौती में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान के काफिले पर हमला हुआ। संजीव बलियान शनिवार को मुजफ्फरनगर जिले के खलौती के मढ़कलीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय 1 दर्जन से अधिक अज्ञात युवक नारेबाजी करते हुए बलियान के काफिले में शामिल गाड़ियों को तोड़ फोड़ करने लगे। बताया गया कि इस हमले में कई गाड़ियों में शीशे टूट गए और कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया है कि वो इस मामले की पड़ताल कर रही है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये उन्हें तय करना होगा कि आपको लोकतंत्र चाहिए या तानाशाह। इस रैली में खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस पॉइजन की तरह है, अगर आपने इसे चखा तो भी आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकालने की ज़रूरत है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरे विपक्षी बीजेपी की इस योजना के नाकाम करने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी हमारा संविधान ख़त्म हो जाएगा। उनके अनुसार जिस दिन संविधान ख़त्म हो गया हमारे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव संविधान बचाने, देश बचाने, वंचितों और गरीबों के हक के बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जिसमें मैच फिक्सिंग साफ दिख रहा है, बीजेपी के लोग वह कह रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन में मोदी जी ने अपने लोगों को रखवाया है। देश के 2 प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री रहे उन्हें जेल में डलवाया। उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट बंद करवाया। ये सब करवाना था तो 6 महीने पहले करते या 6 महीने बाद, लेकिन नहीं, ये सब चुनाव के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स से किए गए एक पोस्ट में भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। उन्होंने इस पोस्ट में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीत कर देश का संविधान बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्लेयर खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी वह 180 के पार भी नहीं जा सकते हैं।